12-12 डेड बॉडियाँ जो वो पड़ी हुई हैं और कुत्ते खा रहे हैं, उसको यहाँ पे ले आके दफनाया जाता है। यहाँ इसलिए लावारसों का कब्रिस्तान इसको कहा जाता है कि अपने पॉकेट से पैसे भी लगवा के सारा कुछ ये बनाया है। कोई ये कब्रिस्तान है लावारसों का कि यहाँ पे किसी कब्र की या किसी मुर्दे की बेहरमती ना हो। इंसान की जो है ना 7 जिल्दें हैं। आखिरी जिल्द ऐसे है कि जैसे आप दुकान से अंडा ले लें सफ़ेद, इस तरह आखिरी जिल्द इस तरह ऐसे होगी। खुद उसके माँ बाप नहीं पहचान सकते कि ये हमारा। हमने कई मरतबा ऐसा कहा है कि डेड बॉडी मिली हैं कि ये डेड बॉडी उनके माँ बाप को कह रहे हैं आपकी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मर जाता फिर क्या पता लगता है किधर हूँ किधर नहीं हूँ। ये देखो ना अभी कितने जवान यहाँ पे सोए पड़े, किसको पता है ये कितनी यहाँ पे दत्थे हैं। ये लोग दुनिया से चले गए, यहाँ पे पड़े हैं अभी, इनको कोई परवाह है हम ऊपर फिर रहे हैं या नीचे फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं ज़ुबैर अमान। आज की वीडियो में आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसे शख्स से जो कि महकमा सिविल डिफेंस के यहाँ रावी वाली साइड के इंचार्ज हैं। इस शख्स ने इंतहाई नेक काम किया। इन्होंने यहाँ पे लावारसों का एक कब्रिस्तान बनाया, अपनी मदद आपके तहत अपने कुछ एहलकारों के साथ मिलके। ये वाला वो कब्रिस्तान है जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ। आपको हर साइड पे झाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, कांटे दिखाई दे रहे होंगे। इसी जगह पे वो कब्रिस्तान तामीर किया गया। ये आपको यहाँ पे कब्रें भी दिखाई दे रही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से लोग दफन हैं, या फिर इसको लावारसों का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है। सर, पहले तो आपका मैं मशकूर हूँ, आपने मुझे टाइम दिया। अपना नाम बताएं हमारे नाजरीन। जी, मोहम्मद अकमल मेरा नाम है। महकमा सिविल डिफेंस के मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ। तो महकमा सिविल डिफेंस के जो गोताखोर है यहाँ पे लाहौर DCO साहब और लाहौर कमिश्नर साहब ने यहाँ पे दरिया रावी पे ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। महकमा सिविल डिफेंस यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस का दफ्तर भी है, और ये पुल के नीचे जो नया ब्रिज बना है, जो नया पुल है, इसके नीचे हमारा दफ्तर है। लेकिन अक्सर यहाँ पे कोई डेड बॉडी या कोई पुल के ऊपर से छलांग लगाता है, लेकिन हम इसीलिए यहाँ पे मौजूद, हर वक्त यहाँ पे मौजूद हैं कि लोगों की जानें बचाते हैं। हर रोज़ कोई ना कोई यहाँ पे हादसा अक्सर होता है। सर, जिस जगह पे हम खड़े हैं इसको लावारसों का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्यों? इसको लावारसों का कब्रिस्तान इसलिए कहा जाता है कि इनके यहाँ पे मकसन के जब हम पानी के अंदर से एक डेड बॉडी की हमें तला होती है, अगर कोई डूब जाता है, किसी के वारिस आते हैं, जैसे ही हम ढूंढने जाते हैं तो आगे देखते हैं तो यकीन मानो 12-12 डेड बॉडियाँ जो वो पड़ी हुई हैं और कुत्ते खा रहे हैं। जैसे हम उनको लाकर यहाँ पे कफन दफन देते हैं, मौलवी को बुलाते हैं, उनकी तस्वीरें उतारते हैं, मकसद उनका पहले पता करवाते हैं कि इसका कोई वारिस है या नहीं है। अगर किसका वारिस नहीं होता उसको यहाँ पे ले आके दफनाया जाता है। यहाँ इसलिए लावारसों का कब्रिस्तान इसको कहा जाता है कि ये लावारसों का कब्रिस्तान है। मतलब इनका कोई वाली वारिस नहीं होता, पहचान नहीं हो पाती कि ये कौन है, किधर से आए हैं, कैसे इनकी डेथ हुई। जब डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है दरिया के अंदर से, तो उसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी होती है कि उसको लफ्ज़ों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। ये तो इन लोगों की हिम्मत है कि उस बॉडी को निकाल के बाहर लाते हैं, फिर यहाँ पे बाकायदा कफन दफन का इंतज़ाम किया जाता है। सर, ये सारी मर्दों की कब्रें हैं? नहीं, कुछ बच्चे हैं इनमें, कोई 2 साल का, कोई 5 साल का, कोई 6 साल का, कोई 10 साल का है, कोई कितने साल का है। मकसद को कोई बड़े हैं, कोई औरतें हैं, मकसद कोई लड़की हैं, जवान हैं, कुछ बूढ़े इंसान हैं, कुछ जवान हैं। यहाँ पे ये देखें ना, अभी ये मिट्टी के साथ मिट्टी हो चुकी है। कुछ ढेरियाँ यहाँ पे देखें ना मौजूद हैं, लेकिन इनके कोई आता नहीं है, कोई मिट्टी डालने के लिए नहीं आता, कोई सफाई के लिए नहीं आता। लेकिन ये हमारा काम है, जब भी यहाँ पे आते हैं तो सफाई भी करते हैं। अगर मिट्टी भी डालनी पड़ी तो वो भी थोड़ी डालते हैं। लेकिन जो कब्रें यहाँ पे ज़्यादा, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और इसी जगह पे देखें नीचे कब्रें हैं, लेकिन मकसद के अब इसके ऊपर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे तो ज़्यादा कब्रें हैं, बहुत कब्रिस्तान यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे दफन है। सर, बिल्कुल जंगल के अंदर ये वाला कब्रिस्तान है, तो आप अकेले ही यहाँ पे आके सफाई वगैरह करते हैं या कोई और भी आपकी हेल्प करता है इस काम में? देखें जी, जिसको तो अल्लाह का खौफ है, मेरी बात सबसे बड़ी है कि एक दिन हमने भी मरना है। देखें तो अल्लाह का खौफ इंसान के अंदर होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। और ये झाड़ियाँ, ये जंगल, ये क्या कहेगा, कुछ भी नहीं करता है। लेकिन इंसान जब तक ज़िंदा है उस वक्त तक तो इंसान चल रहा है, सोच रहा है कि यार ये झाड़ियाँ, ये जंगल है, ये कौन। जब मर जाता है फिर क्या पता लगता है किधर हूँ किधर नहीं हूँ। ये देखो ना अभी कितने जवान यहाँ पे सोए पड़े, किसको पता है ये कितनी यहाँ पे दत्थे हैं। ये लोग दुनिया से चले गए, यहाँ पे पड़े हैं अभी, इनको कोई परवाह है हम ऊपर फिर रहे हैं या नीचे फिर रहे हैं। तकरीबन कितना पुराना है, कब से तामीर किया आपने इस कब्रिस्तान को? इस कब्रिस्तान को मेरा हाल कुछ 10-12 साल, 15 साल, 16 साल हो गए हैं इसको तमीर की हुई है। सारे इर्द गिर्द पत्थरों की दीवार बनाई गई है, तो ये पत्थर कहाँ से मंगवाए आप? ये पत्थर, ये देखें, ये दरिया रावी है, पत्थर यहाँ से कुछ उठाए, कुछ मकसद यहाँ पे दीवारें जो है, ये चीज़ें जो खड़ी की हैं, ये अपनी मदद आपके तहत की हुई है। ये खुद ही पत्थर मकसद किसी को साथ बुलवा कर पैसे देकर ये पत्थर लगवाएंगे दीवारें, कि कब्रों की बेहरमती ना हो यहाँ पे।
मतलब पैसे भी आपने अपनी जेब से लगे? ये अपने अपने पॉकेट से पैसे भी लगवा के सारा कुछ ये बनाया है। कोई ये कब्रिस्तान है लावारसों का, कोई यहाँ पे किसी कब्र की या किसी मुर्दे की बेहरमती ना हो। तो सर अब चूँकि इनका वाली वारिस है कोई नहीं, किसी को पता भी नहीं है, तो कुरान खानी वगैरह या फिर फातिहा वगैरह के भी कोई एहतमाम यहाँ पे आप लोगों ने किया होगा? जी, जब देखो मेरी कोई भी ऐसा कोई मसला होता है, कोई दिन दहाड़ भी होता है या कोई ऐसा मसला होता है, हम यहाँ पे आते हैं, आकर यहाँ पे बैठते हैं, साफ़ सफाई भी करते हैं और कुरान खाने भी होती है यहाँ पे। क्योंकि इनका वाली वारिस तो कोई है नहीं, वो तो दुआ मांगने वाला तो आएगा नहीं, ज़ाहिर है हमने ये किया तो हम ही ये करेंगे। डेड बॉडी की कंडीशन कैसी होती है जब आपको इतला मिलती है या फिर आप निकाल के लाते हैं? देखें, डेड बॉडी की पोजीशन ये होती है, अगर तो कोई 2-3 दिन में अगर कोई डेड बॉडी मिल जाती है तो उसकी हालत तो ठीक होती है, उसके तो वाली वारिस अगर मिल भी जाते हैं, अगर लावारिस हो गए तो उसके नहीं मिलते। अगर वो 3-4 दिन या 10 दिन पुरानी होती है, देखो उसके सारे जो जिल्द के बाल होते हैं, जो सर के बाल हैं, आँखों के सारे, हर जगह बिल्कुल ये सफ़ेद ऐसे होगा जैसे सफ़ेद अंडा है। इंसान की जो है ना 7 जिल्दें हैं, आखिरी जिल्द ऐसे कि जैसे आप दुकान से अंडा ले लें सफ़ेद, इस तरह आखिरी जिल्द इस तरह ऐसे होगी। लेकिन वो वजह बात ये है कि आखिरी जिल्द पे जब वो आखिरी जिल्द वो सारा ऊपर से ये ख़त्म हो जाएगा तो ज़ाहिर उसकी पहचान भी ख़त्म हो जाएगी। आखिरी जल्द वो खुद उसके माँ बाप नहीं पहचान सकते कि ये हमारा है। हमने कई मरतबा ऐसा कहा है कि डेड बॉडियाँ मिली हैं कि ये डेड बॉडी उनके माँ बाप को कह रहे हैं आपकी है, उन्होंने कहा नहीं नहीं। हमने बोला यार कोई निशानी किसी रंग का उसने नाला डाला है या उसको कोई जिस्म पे कोई कट लगा था या कोई चीज़, उस चीज़ को देखो फिर देखते हैं, फिर ओ हाँ ये हमारा है। फिर ऐसे कभी वो हो जाए तो ठीक है, नहीं अगर इनकार कर देंगे तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं। या तो पुलिस लेके जाएगी या फिर हम लोग लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको अजर अजीम दे, अल्लाह पाक आपको इस्तकामत दे, आप ऐसा ही काम करते रहें। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।